उन्नाव जिले में अपना अस्तित्व खो रही कल्याणी नदी के कल्याण की उम्मीद जगी है। सीडीओ ने गुजरने के स्थानों का ड्रोन सर्वे कराने और जीर्णोद्वार के लिए डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में नदी किनारे बसे लोगों द्वारा काफी मात्रा में नदी की जमीन कब्जाने का भी पता चला, जिसके बाद सीडीओ ने जमीन को कब्जा मुक्त कराकर नदी को मनरेगा के तहत साफ कराकर उसका जीर्णोद्वार करने की बात कही है। दरअसल हरदोई के माधोगंज ब्लॉक के गौरा गांव की दक्षिण झील से निकलने वाली कल्याणी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। उन्नाव में गंज मुरादाबाद, बांगरमऊ, फतेहपुर, चौरासी, सफीपुर और सिकंदरपुर सरोसी के 32 गांव से होकर कल्याणी नदी गुजरती है। 80 किलोमीटर लंबी ये नदी कभी सैकड़ों गांवों के लिए जीवनदायिनी थी। नदी के जल से आसपास की कृषि भूमि की सिंचाई होती थी, लेकिन भूमाफियाओं ने इसे भी नहीं छोड़ा। भूमि पर कब्जा करके जल प्रवाह रोका तो कल्याणी का स्वरूप ही बदल गया। कई स्थानों पर नदी की भूमि पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। नदी छिछली होने के कारण कभी कभी उफान भी मारती है, जिससे स्कूल जाने वाले छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने गंभीरता से लिया और नदी को उसके पुराने स्वरूप को लौटाने का बीड़ा उठाया है। बीते गुरुवार को सीडीओ ने एसडीएम बांगरमऊ व सफीपुर बीडीओ और सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कल्याणी नदी जिन क्षेत्रों से निकली है वहां का ड्रोन सर्वे कराएं, साथ ही नदी के जीर्णोद्वार के लिए डीपीआर तैयार कराकर उसे कब्जा मुक्त कराएं। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बताया कि नदी का अस्तित्व खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग के संयुक्त प्रयास से नदी का जीर्णोद्वार कराया जाएगा, जिसको लेकर ड्रोन सर्वे और डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कल्याणी नदी के संदर्भ में विभिन्न पत्रकारों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा निरंतर मेरे संज्ञान में बात लाई जा रही थी कि एक महत्वपूर्ण नदी है और गंगा जी का एक अंग भी है, और इसमें निरंतर अतिक्रमण की शिकायतें विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो रही थी। इन संदर्भ में मैंने समस्त वीडियो और जो संबंधित हमारे एसडीएम हैं उनकी एक बैठक की थी, और बैठक के बाद उन्हें ड्रोन से सर्वे करने का एक निर्देशन प्राप्त दिया गया था। साथ में सिंचाई विभाग के एक्सीएन को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि एक अच्छा डीपीआर तैयार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के मैंडेट्स के द्वारा काम कराया जा सके। इस संदर्भ में जो अभी तक की प्रगति है वो ये है कि ड्रोन सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 7 जून तक सिंचाई विभाग के एक्सीएन साहब ने हमें बोला है कि वो डीपीआर तैयार कर दे देंगे, और निसंदेह जिस तरीके की प्रगति अभी तक हो रही है, संबंधित एसडीएम की जो अब तक हमें मौखिक आख्याएँ मिली हैं, अतिक्रमण की जो शिकायतें थी वो सही पाई गई हैं, और इस संदर्भ में एक व्यापक अभियान चलाकर पहले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके बाद मनरेगा के माध्यम से हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे और उसकी खुदाई शुरू होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैंडेट्स भी क्रिएट होंगे और लोगों को एक रोज़गार का अवसर भी प्राप्त होगा।